सबसे पहले तो मैं बाड़मेर की पूरी टीम को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही कम समय और अल्प सूचना के बावजूद आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। लेकिन युवा साथियों से, क्योंकि आज ये कोई रैली का आयोजन नहीं है, ये आयोजन संगठन हमारा आगे कैसे बढ़े, हमारे परिवार का कुनबा आगे कैसे बढ़े। बुजुर्ग यहां काफी संख्या में बैठे हैं, बुजुर्गों को बहुत बड़ा ज्ञान है। आपने यदि महाभारत का अध्ययन किया और नौजवान साथियों ने, तो जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंस गए और उसके बाद की यदि आपने उस कथा को पढ़ा हो कि जब अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन अपनी धर्मपत्नी सुभद्रा जी को चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने का और बाहर आने का सारा वृत्तांत वो क्या सुना रहे थे जब अभिमन्यु सुभद्रा जी के पेट में था। लेकिन चक्रव्यूह में प्रवेश करने की जब पूरा वृत्तांत सुनाया, उसी दरमियान सुभद्रा जी को नींद आ गई और उनकी नींद का खामियाजा अभिमन्यु को भुगतना पड़ा। ये बात आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो ये संगठन की जो बातें हैं, बात करने का एक दूसरे से, हमें ये हमारे पास बहुत समय है, लेकिन यहां एक एक शब्द सुनने के लिए हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं। हो सकता है कि हम बहुत ज्ञान की बातें हैं, आप वो बातें सुन के ही नहीं जाओ, तो जिस संगठन को हम आगे मजबूती देने के प्रयास के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, वो हमारा मोटो तो पूरा हो ही नहीं पाया। इसलिए मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा, एक तो आज ये संकल्प लें, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक किसान जवान के स्वाभिमान का झंडा राजस्थान के अंदर बुलंद कैसे हो। हनुमान जी बेनीवाल ने व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण किया और इस आवाज के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप लोगों से इतना ही मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि किसानी का काम करने वाली 36 कौम के लोग, जिन्होंने कभी सत्ता के अंदर सुख नहीं भोगा, सत्ता प्राप्ति उनका मकसद कभी रहा नहीं। हमारे जो बुजुर्ग नेता थे, उन्होंने हमें एक ही चीज सिखाई कि हमें तो बाहर के जो नेता आते हैं उनकी दरियां बिछाने का काम हमें करना है। हम 75 वर्ष तक दरियां बिछाते रहे, और जब एक किसान के बेटे ने व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ और इस हसरत के साथ कि मैं जिस किसान परिवार से आता हूं, राजस्थान में किसानी का काम करने वाले समस्त मेरे भाइयों का सत्ता के अंदर कहीं ना कहीं कोई रोल होना चाहिए, इसलिए इन्होंने ये नारा दिया कि सदस्यता से सत्ता की ओर। ये दूसरी पार्टियों में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए संगठन की जो भी मीटिंग है हो, उसके अंदर 2-4 बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आज की ऊर्जा हमने सिर्फ इस मीटिंग के लिए खर्च करने का पूरा प्लान बना के हम लोग आए हैं। तो इतना निवेदन मैं आप सबसे करूंगा कि आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से, हमारा आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा। कहने को लोग बहुत हैं, हनुमान जी पे आरोप भी लगाएंगे, 75 वर्ष देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज तक किसी किसान के बेटा ने नहीं सोचा कि सत्ता प्राप्ति भी हमें करनी चाहिए। जब छोटे थे तब एक बात सुनते थे कि 4 युवकों ने एक राजा की मदद की और राजा ने उनको ये वादा किया क्योंकि पहले के आप लोग देखो, आप हमारे चाहे धर्मशास्त्र की बात हो, क्योंकि सच्चाई पे अड़िग रहने वाले लोग थे। अब तो आज वादा भी करके और कुछ आपको ना दे तो आप उनका क्या कर लोगे लोकतंत्र के अंदर। लेकिन सत्युग की बात है, राजा की मदद 4 युवकों ने की और राजा ने विश्वास दिलाया कि आपने मेरी जान बचाई है, तो आपकी जो इच्छा है वो आप मांगो। पहले जो युवा था उसकी बारी आई, उसने कहा राजा साहब मेरे गांव में बिजली नहीं है। राजा को तो एक आदेश करने की आवश्यकता थी। राजा ने कहा इसके गांव में बिजली लगा दो। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा राजा साहब
मेरे गांव में सड़क नहीं है कि सड़क बना दो। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा साहब मेरे गांव में पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है कि पीने के पानी की व्यवस्था करो। चौथा व्यक्ति जो है वो बड़ा समझदार था, उसने 2-3 बार राजा जी को कहा कि मांग तो मैं रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन आप दोगे नहीं। उसने उनका जो वादा था उसको ठोस करने का काम किया। तो राजा ने कहा कि मैंने जबन से आपको वचन दे दिया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, आपकी जो इच्छा है वह मांगो। तब उस युवक ने कहा कि राजा जी मुझे तो आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं भी कुंवारा हूं। कितनी बड़ी सोच की बात है कि राजा की बेटी से जब उसका ब्याह हुआ तब लाइट भी लग गई, पानी भी आ गया, बिजली पानी सड़कें सब बन गई। तो ये किसान के बेटे ने पहली बार सोचा है कि मैं व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूं और आप सबको लेकर मैं सत्ता की ओर अग्रसर होऊंगा। और जिस दिन किसान का बेटा राजस्थान के सत्ता के सिरमौर होगा उस दिन छोटी मोटी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसलिए ऐसी संगठन की जहां भी बातें हो उनके ऊपर आप बड़ी तल्लीनता से उनको सुना भी करो, आगे हमारी क्या कार्रवाई रहेगी, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, ये सब चीजें हमें सीखने की जरूरत है। मैं आज ये मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अभी बैठा मैं ऑनलाइन ये देख रहा था, आज कुछ बच्चे मिस कॉल भी कर रहे थे कि हमारी सदस्यता का जो मिस कॉल है, और आपने भी फरमाया कि मिस कॉल के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही, तो वो शायद अभी त्रुटि ठीक हो गई है। मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि हनुमान बेनीवाल एक व्यक्ति नहीं एक विचारधारा बन गए राजस्थान के अंदर। किस तरह से एक गरीब घर से किसान का बेटा आगे बढ़ता है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ाई करके, पढ़ाई तो सब लोग हम लोग करते हैं, हमने भी अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ने का हमें मौका मिला, लेकिन पढ़ने के बाद तो व्यक्ति अपने आप के विकास की बात ज्यादा सोचता है। लेकिन इनके अंदर चूंकि एक भावना भरी हुई थी कि मैं किसान परिवार की जो मान सम्मान है उसको मैं राजस्थान के अंदर और ऊंचाई पे ले जाऊं, और इन्होंने सोचा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दल जिस तरह किसान कौमों का जो शोषण कर रही है, हमें भी दूसरे हमारे पड़ोसी राज्यों की भांति तीसरे मोर्चे की स्थापना करके और राजस्थान के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन का नारा देना चाहिए। मैं तो धन्यवाद दूंगा आप सबको, युवाओं और किसानों को, कि आप लोग हमेशा हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा के साथ चलें। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक किसान का बेटा रात और दिन जाग के अपने सारे सपने, उससे ज्यादा तरजीह दी आपके सपनों को, हमारे सपनों को, कि हमारे सपनों को पंख कैसे लगे, हम खुले आसमान के अंदर विकास की ओर अग्रसर कैसे हों, यह सोचा रात और दिन जाग के, और राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के लिए सड़क से लेकर सरदन तक वो संघर्ष कर रहा है। उस व्यक्ति को आपको इतना संबल देना है कि उन्होंने जो नारा दिया कि सदस्यता से सत्ता की ओर, उस नारे के अंदर वो कामयाब हो। कई लोग चुनावी समय कई लोग आरोप लगाएंगे, कई प्रत्यारोप लगाएंगे, उन लोगों को थोड़ी कुंठा जरूर है कि अभी कई लोग पूछते हैं, मीडिया वाले भी पूछते हैं कि आप लोग इतनी बड़ी रैलियां कर रहे हो तो आपको फंडिंग कौन करता है। मैं कहता हूं ईश्वर सब जानता है, और अच्छे काम के लिए कोई फंडिंग की आवश्यकता नहीं मेरे हिसाब से। और उसकी सबसे बड़ी यदि बात हम देखें तो मेरे हिसाब से बाड़मेर जिला जो है भामाशाहों से भरा पड़ा है। आपने कितने मंदिर मस्जिद गिरजाघरों से लेके और कितने विकास के काम आज बाड़मेर के अंदर किए। तो मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, हमें उन आरोप लगाने वाले लोगों की तरफ हमें नहीं देखना है। जिस तरह जब अर्जुन को पूछा गया कि अर्जुन आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिख रही है जिसके अंदर मुझे तीर मारना है। इसलिए अपने को एक ही चीज देखना है, हनुमान बेनीवाल की विचारधारा, बोतल का चुनाव चिन्ह, वो जन जन तक, गांव गांव और डाणी डाणी तक कैसे पहुंचे। इसके अलावा हमें कोई बात अभी नहीं सोचनी है, न किसी से उलझना है। मैं मेरे सोशल मीडिया पे जो एक्टिव मेरे युवा साथी हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, 3-4 महीने कुछ लोग जिसको इंग्लिश में एक शब्द है ब्रेन स्ट्रोमिंग, यानी वो आपको ऐसा काम करेंगे कि हमले के लिए वो आपको प्रेरित कर देंगे। ये काम ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कर रही है, ये ऐसा सगुफा छोड़ती है
जिसे हमारे जो धुरंधर, हमारे जो योद्धा है, वो कहीं ना कहीं उस जंग के अंदर कूद पड़ते हैं। और जंग में कूदता है आदमी तो शायद मेरे हिसाब से जोश ज्यादा रहता है, होश कम रहता है। युद्ध के अंदर ये रहता है अगले को मारना है, लेकिन हमें ऐसी लड़ाई लड़नी है कि जोश के साथ साथ हमें होश रखना है। हमें कोई ऐसी, चाहे डिबेट हो, चाहे ऐसा कोई आजकल सोशल मीडिया पे कंटेंट चलते रहते हैं, उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। हमें एक ही चीज पे ध्यान देना है कि 36 बिरादरी के लोगों को हम एक जाजम पे इकट्ठा करके और उनको समझाएं। उसके लिए आप देखिए, आज कुछ लोग कहते हैं एक जाति की पार्टी है। मैं कह रहा हूं आज मुझे बहुत सारे चेहरों को मैं जानता हूं जो मंच पे बैठे हैं, इन सब चेहरों को आप लोग बाई नेम आप पहचान गए। कैसा एक समागम जो यहां है 36 कौम के लोगों का, ये निश्चित रूप से उन लोगों की नींद उड़ा रहा है, उनके दिमाग में कुंठा भर रहा है। और जब दिमाग में कुंठा जब भरती है तो निश्चित रूप से वो वाणी के माध्यम से कहीं ना कहीं बाहर आ रही है कि हनुमान बेनीवाल जी ये कर दिया, ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अपने को उनके आरोपों का कोई ध्यान नहीं रखना। अपने को एक ही चीज ध्यान रखनी है कि किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल रात और दिन जगे हमारे मान और स्वाभिमान का झंडा राजस्थान में बुलंद करने की बात करता है। तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम सब मिलके अपने भाई को, अपने बेटे हनुमान बेनीवाल को मजबूती देके और राजस्थान की सत्ता के शिखर पे उनको पहुंचाएं। ये काम हम सबको मिलकर